इजरायली हमले में मारे गए हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह के भाई हाशिम सैफुद्दीन को भी मौत का यानी उसको मौत के घाट उतार दिया गया है, ऐसा दावा किया जा रहा है। खबर है कि इजरायली सेना ने गुरुवार को बेरूत में सैफुद्दीन को निशाना बनाकर हमला किया और इस दौरान इजरायली सेना ने जमीन के नीचे बने बंकर पर 11 मिसाइलें ताबड़तोड़ दाग दी। यहां पर हिजबुल्लाह के टॉप अधिकारी बैठक कर रहे थे। सैफुद्दीन 1982 से ही हिजबुल्लाह से जुड़ा हुआ था। पिछले सप्ताह नसरल्लाह के मारे जाने के बाद उसके हिजबुल्लाह चीफ बनाए जाने की चर्चा थी। वह रिश्ते में नसरल्लाह का ममेरा भाई है, लेकिन गद्दी संभालने से पहले ही इजराइल ने उसका गेम ओवर कर दिया। अब देखिए, सोचिए कि भाई ऑफिस ज्वाइन किया और कुछ दिनों में ही उसकी मृत्यु हो गई, यानी कि एक तरीके से इंडक्शन भी नहीं हुआ और उसका टर्मिनेशन एक्सटर्मिनेशन हो गया। मौत के घाट उतार दिया, उसको खत्म कर दिया। लेकिन अब हिजबुल्लाह की तरफ से पुष्टि आएगी कि नहीं आएगी, अभी तक आई है या नहीं आई है। खबर का पहले पक्ष आप जानिए लावनी से, फिर विपक्ष भी आपको बताएंगे। धन्यवाद विकास। और आइए इस खबर की बात जब हम करते हैं तो इस खबर के पक्ष को जानने से हमारे साथ शिवम है। धन्यवाद शिवम। शिवम के साथ आगे बढ़ते हैं। शिवम ने आपको खबर बताई, मैं पक्ष बताती हूँ। इस खबर के पक्ष को जानने से पहले ये जान लेना जरूरी है कि आखिर हाशिम सैफुद्दीन था कौन है हाशिम, ये जानना बहुत जरूरी है। 1964 में, आइए ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं कि आखिर सैफुद्दीन कौन है। 1964 में मौलवी परिवार में ये जन्मा था। नसरल्लाह का चचेरा भाई है सैफुद्दीन। कार्यकारी परिषद का मुखिया इसे बताया जा रहा है। शूरा काउंसिल कार्यकारिणी प्रमुख, जिहाद काउंसिल का भी ये चेयरमैन है। तो कौन है हाशिम सैफुद्दीन, ये हम आपको बता रहे हैं। जिहाद काउंसिल का भी चेयरमैन रहा है। वित्त विभाग की जिम्मेदारी भी इसी के कंधों पर थी। अमेरिका की नीतियों का यह हमेशा से ही विरोधी रहा है। वित्त विभाग की जिम्मेदारी संभाली और साथ ही साथ अमेरिकी नीतियों का लगातार विरोधी रहा। अब 2017 की जरा बात कर लेते हैं। यूएस ने आतंकवादी घोषित किया तो ये हमने जाना कि आखिर मारा गया जिहादी आतंकी सैफुद्दीन था कौन। अब इसके समझने की कोशिश करते हैं कि इजराइल ने आखिरकार इस ऑपरेशन को अंजाम कैसे दिया है। आइए, कौन है हाशिम, ये तो हमने आपको बता दिया। अब जिस ऑपरेशन का जिक्र इस वक्त दुनिया के हर कोने में हो रहा है, उस ऑपरेशन को आखिरकार इजराइल ने कैसे अंजाम दिया आपके सामने रखते हैं। देखिए, वॉर जोन में ले चल रहे हैं अब आपको। वॉर जोन में इजराइल की बड़ी बातें आपके सामने रख रहे हैं। इजरायली जो कार्रवाई हुई है बेरूत में, इजराइल सेना की ये बड़ी कार्रवाई है। 15 ठिकाने बेरूत में हिजबुल्लाह के ध्वस्त किए गए इजराइल की तरफ से। हिजबुल्लाह के हथियार फैक्ट्री पर आईडीएफ का बड़ा हमला इसे कहा जा रहा है। हिजबुल्लाह के इंटेलिजेंस कमांड सेंटर पर भी हमला किया गया है। बेरूत से इजरायली सेना की ये बड़ी कार्रवाई बेरूत में कही जा रही है। इस ऑपरेशन को लेकर विशेषज्ञों ने क्या कुछ कहा है ये भी हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले देख लीजिए 15 सबसे इंपॉर्टेंट ऐसे ठिकाने थे जिन्हें बैकबोन माना जाता है हिजबुल्लाह का, और उन्हीं ही 15 ठिकानों पर, जिसमें इंटेलिजेंस कमांड सेंटर भी शामिल था, उसे खत्म किया गया है। और अब आइए, क्या विशेषज्ञों का कहना है ये हम आपको सुनाएंगे और इसके बाद आपको इस खबर का विपक्ष बताएंगी मेरी सहयोगी दिव्या। अमेरिका लड़ाई में नहीं उतरता। इजराइल अकेले ईरान और हिजबुल्लाह और सबको नहीं लेगा, ठीक है। तो एक तो ईरान का लोग कह रहे हैं कि मंशा है कि साहब आप इतनी मार मारो कि एस्केलेशन इतनी बढ़े, ये जो हिजबुल्लाह और ईरान एस्केलेट करने के लिए मजबूर हों, ईरान लड़ाई में आ जाए, तब अमेरिका हमारी तरफ आ जाएगा, मिलके हम ईरान को और हिजबुल्लाह को धूल चटा देंगे। तो आने वाले दिन बड़े क्रूशल हैं और नुकसान बहुत होगा दुनिया का, क्योंकि अगर वहाँ पे बड़ा भीषण ऑल आउट वॉर हो जाती है मिडिल ईस्ट में, तो ऑयल की प्राइस स्काई रॉकेट होंगी। जो इकोनॉमीज चढ़ रही है वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के पहले। तो चलिए आपको विपक्ष बताते हैं, जहां एक तरफ तो जिहादियों के खात्मे को लेकर पूरी दुनिया में जश्न है, मानवता के दुश्मनों के साथ आखिरकार ये अंजाम नहीं तो और क्या होना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इजराइल, ईरान छोड़िए भारत जैसे देशों में रहकर भी आतंकियों के मारे जाने पर आंसू बहा रहे हैं।
हाल ही में कुछ राजनेता ऐसा कर चुके हैं। अब ऐसी ही तस्वीर देश के अलग अलग हिस्सों से सामने आई है। भाग्यनगर में प्रदर्शनकारियों ने क्या कहा है वो भी हम आपको सुनवाएंगे।